जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, और उसमें सबसे पहला रास्ता यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकारें। ये सबसे बड़ा बात होगा। और ये खुद ही आगे आकर के समय मांगे कि हाँ, अपनी गलतियों को सुधारने का हमको मौका दिया जाए। बहुत लोगों का, करोड़ों लोगों का रोजी रोटी का सवाल है कि खुद ही पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। सिंपैथी बिल्कुल मिलेगी, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आवे तो। फिर तो लगातार एक गलती को छुपाने के लिए 100 झूठा बोलिएगा तो वो तो लगातार आप पकड़ ही जाइएगा ना। ये तो कहावत में है कि एक गलती छुपाने के लिए 100 झूठ भी कर कह लें तो गलती नहीं छुपाता है, झूठ झूठ ही रहता है। उससे अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लें। नहीं, लेकिन एक और बात है नागेंद्र जी, ये लोगों के रोजगार का सवाल है, ये हम लोग भी इमोशनल होकर के बोलते हैं, लेकिन मैं जो करतूत देख रहा हूं उसे पता चल रहा है कि सादे पेपर पर लोग पैसे ले रहे हैं, कैश में अभी भी पैसे ले रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम, आप फिर एक नया कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके तहत पैसे ले रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि पूरी कंपनी की हालत खराब है। कंपनी देखिए, सहारा के पास 5,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है। सहारा के पास 5,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है, उसमें अनेकों सोसाइटी हैं और अनेकों कंपनियां हैं। कंपनी में लेना तो मुश्किल है, लेकिन बाकी चीजों में सोसाइटी बना करके एक कंपनी में पकड़े जाते हैं, दूसरा कंपनी में रास्ता खोल देते हैं। सादा कागज में भी ले रहे हैं, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है, उसी तरह का है। तो ये लोग रास्ता बना के रखते हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम वही है ना कि हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वही कहानी है। अगर इस सच को स्वीकार कर लेते तो ये लड़ाई भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता और लोग इससे बाहर आ जाते हैं, लेकिन सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इन लोगों को लग रहा है कि फिर से सहारा खड़ा हो जाएगा, फिर से हम कन्वर्जन करेंगे, फिर से रीइन्वेस्टमेंट करेंगे और बाकी चीजें जो है वो हम करते रहेंगे। ये इस झूठ से जिस दिन निकल जाएंगे ना, जिस दिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बाकी चीज जो है वो सबको पढ़ेंगे ध्यान से, बाकी चीजों को मिलाएंगे, तो जो हालत में आज हम है उस हालत में आ जाएंगे। लेकिन अब सच को स्वीकार जो नहीं कर पा रहे हैं एजेंट लोग भी, तो वो तो उनको मुसीबत में पड़ना ही है। उसका क्या इलाज है? और हम लोग तो कोशिश ही नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी तो आज 2 साल 3 साल से 24 घंटा यही काम कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, भैया समझो समझो। हम लोग भी तो फंसे हुए थे, हम लोग कैसे बाहर आ गए? आज भी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बातें चल रही कि इस जंजाल से कैसे निकला जाए। तो ये प्रयास तो सबका होना चाहिए ना। आज मुट्ठी भर, आज 10% लोग ही ना बाहर आकर के लड़ रहे हैं, बाकी तो 90% सहारा की गुलामी कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? जो मानसिक रूप से गुलाम हो गए उनका कोई इलाज नहीं है, उनको मरने दीजिए, उसका कोई इलाज नहीं है। लड़ेंगे वही ना जो उस गुलामी का। अब जैसे अम्मीलाल जैसे लोग हैं वो आज भी पैसा ले रहे हैं, तो लेने दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? ऐसे लोग ही फंसेंगे। अब अम्मीलाल अगर पैसा ले रहे हैं तो आप उनको समझा ही नहीं सकते हैं। क्या अम्मीलाल पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है? क्या उनको दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं मालूम है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि आपसे सहारा में कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे? स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव का जिसका बैंक खाता नहीं है, सहारा इंडिया का नंबर पैसे ले रहे हैं, और सहारा इंडिया पार्टनरशिप में जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। जब आप केस कीजिएगा सुब्रत राय और सपना राय वगैरह पे, तो ये लोग कह देते हैं कि हम इसके जिम्मेवार नहीं है। तो हम सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को चेक क्यों दे रहे हैं भाई? स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव का बैंक अकाउंट में चेक क्यों नहीं डलवा रहे हैं? तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझाने के लिए कोई अलग से ट्यूशन मास्टर जाएगा? मतलब नाकिब जी कह रहे हैं अभय देव और नागेंद्र को ही सबसे ज्यादा पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नाकिब जी, जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो किसी के पेट में दर्द होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोई पेट में दर्द हम लोगों को इसलिए हो रहा है कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है साहब कि हम लोगों के साथ जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो जुड़े हैं उनकी तकलीफ देख रहे हैं, और हम लोग भी खुद तकलीफ में पड़े हुए हैं। तो हमारा निदान करवा दीजिए। हमारे जितने लोग हमारे साथ 30-40 हजार जो लोग आए हैं उनका निदान करवा दीजिए, मेरा भी करवा दीजिए साहब। पेट में कोई दर्द नहीं होगा। आपने कहा था ना कि दिवाली दशहरा सबका नाम लिया, इसके पिछले साल दिसंबर का नाम लिया, उसके पहले इनके जो बड़े अब्बा जान थे वो कह रहे थे कि सितंबर 2021 तक हो जाएगा। वो सारी बातों को पीछे का पूरा करवा दीजिए। क्यों पेट में दर्द होगा? हम लोग के पास यही काम बचा हुआ है क्या? हम लोग अपना अपना काम करेंगे, दे दे पैसा भाई हम लोगों का। नहीं तो पेट में दर्द तो हम लोगों का नहीं हो रहा, पेट और पीठ में दर्द तो हम लोग निकलवा देंगे इन लोगों का, बहुत जल्द निकलेगा। अगर SFIO का सम्मान अगर आ गया इनके जैसे लोगों को, तो सारा दर्द मुंह से बाहर आना शुरू हो जाएगा और फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मदद करो मदद करो। सहारा तो मदद करने के लिए इनको आएगा ही नहीं, बाध्य होकर के हम ही लोगों को करना पड़ेगा।
आपको लगता है कि सहारा इस पक्ष में कुछ भी जवाब देगी एसएफआईओ को? लगता है कुछ भी बोलेगी? मुझे नहीं लगता साहब। अगर उनका जमीन जिंदा होगा तो कर भी सकते हैं, अगर आत्मा मरी हुई तो क्यों करेंगे? तो अपना और अपने परिवार का बचाव में केवल लगे हुए हैं। जो भी आज सुप्रीम कोर्ट में डेट लग रहा है, वो क्या सोसाइटियों को पैसा का भुगतान के लिए लग रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, क्योंकि तो लग रहा है सहारा उससे भी और उससे बचने का रास्ता केवल ढूंढते हैं लोग। नहीं नागेंद्र जी, ये एक ऐसा बिंदु है जिसमें ये अभय भी और जो सब लोग जो आप लोग कह रहे हैं, ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर सहारा का जो भी नैरेटिव है वो सब डिमोलिश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यही एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि सहारा कहती रही हमने पैसा दे दिया, और सच्चाई ये रही कि उन्होंने कन्वर्ट कराया और पैसा नहीं दिया, और ये बात अब साबित हो रही है। अब ये बात अगर साबित हो जाएगी और जांच एजेंसी इसको प्रूफ कर देगी, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं बचेगा ना इसके पक्ष में। इसको काटने के लिए सहारा तर्क देगी क्या? 5 नंबर में जो लेटर आया है सर, जो सम्मन जारी हुआ है, आज बीजू साहब कर रहे हैं ना, हाँ। 5 नंबर में सीधा लिखा हुआ है, कई पॉइंट्स है उसमें, सम्मन में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपके विरुद्ध कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 217 की उप धारा बी के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सम्मन आएगा ना तो थेथराई बतियाइए कि हम नहीं जाएंगे, एक बार देगा, 2 बार देगा, और उसके बाद क्या क्या कर सकता है वो कल्पना भी अपने किए होंगे। तो ऐसे लोगों का पेट में दर्द अभी हम लोगों का हो रहा है ना, उस समय उनका कहां से दर्द होगा समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या इसमें क्या एजेंट को भी पार्टी बना लेगी क्या एसएफआईओ? बिल्कुल क्यों नहीं होगा सर। मान लीजिए किसी के यहाँ कुछ रेट पड़ता है, चाहे वो इनकम टैक्स का रेट पड़े या बाकी का पड़े, तो आपको पता होगा कुछ सरकारी लोगों को भी उसमें लेके जाना पड़ता है, ताकि जो रिकवरी हो तो उसमें कुछ गवाह को भी खड़ा किया जा सकती है। तो सरकारी नियम है कि आप जिनके ऊपर कोई चार्ज लगा रहे हो उसके ऊपर गवाह भी तो प्रस्तुत करना होगा ना। तो गवाह इसमें कौन बनेंगे? जिन्होंने कुकर्म किया उन्हीं को गवाह बनना पड़ेगा। उसमें हम भी हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? वो तो करेगा ही, वो तो अपना जांच रिपोर्ट कंप्लीट कर ले, वो अपना जांच को पुख्ता बनाने के लिए तो लोग करेंगे ही। तो क्या ये हमको लगता है कि सबसे बड़ा कारण रहा क्या कि ये लोग प्रबंधन के व्यक्ति कोई सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा कृत्य हो गया है जिस कृत्य से बचना मुश्किल है। तो वो तो केवल अपनी बचाव में कर रहे हैं ना सर। वो क्या ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या कि कैसे जमाकर्ताओं को पैसा मिल जाएगा? वो तो पूरा एक्सरसाइज अपने बचने के लिए कर रहे हैं ना। तो उनका पूरा एक्सरसाइज है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। जितना एक्सरसाइज वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, उतना एक्सरसाइज इस कंपनी को बचाने के लिए करते, उतना एक्सरसाइज लोगों का भुगतान के लिए अगर करते तो हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाते। सुब्रत राय जी वही कर रहे थे, बाकी लोग वही कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बच जाए, कितना नया नया झांसा दिया जा सकता है। ये तो लगातार हम लोग वही कर रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग की क्या गलती है? हम लोग तो समझा ही सकते हैं ना। हाँ, अभय कुछ बोलना चाह रहे थे अभी आप, आपकी आवाज ठीक हो गई तो बोलिए। आपका माइक जो है म्यूट और अनम्यूट हो जाता है बार बार, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही सीरियस बात कह रहे हैं नागेंद्र जी कि अब तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ, यही एक सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है पूरे विवाद का। जो जड़ है वो यही है कि सहारा अब तक कहती रही है कि हमने पैसा लौटा दिया है, और ऑर्गेनाइजेशन सरकार कहती रही है कि आपने पैसा लौटाया नहीं है, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स हो, या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ये हो, सहकारिता मंत्रालय हो। तो कोई, हाँ